गांव के किसान रामलाल सुबह सुबह अपने खेत में पहुंचे। देखा कि उनकी चना और गन्ने की फसल पीली पड़ रही है, पौधों की जड़ें खोखली हो रही हैं। थोड़ा खोदकर देखा तो सैकड़ों दीमक टर्माइट पौधों को खा रहे थे। चिंतित होकर वे पास के नजदीकी पर प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास गए और बोले, डॉक्टर साहब, मेरे खेत में दीमक लग गई है। पौधे सूख रहे हैं। पहले तो मैंने पानी दिया, लेकिन दीमक और बढ़ गया। क्या करूं? प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर मुस्कुराते हुए बोले, रामलाल जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो टर्माइट जिंदा पौधों को नहीं खाता, यह डेड टिश्यू और मृत लकड़ी को खाता है। आपकी फसल किसी फंगस से नष्ट हुई है और जब टिश्यू डेड हो गए तब टर्माइट आया है। इसके अवशेष को डिकम्पोज करने के लिए यह हमारा मित्र कीट है। फिर भी मैं आपकी संतुष्टि के लिए प्राकृतिक उपाय बतलाता हूँ। दीमक के लिए एक प्राकृतिक उपाय है बोवेरिया बैसियाना। बवेरिया बैसियाना यह एक फफूंद है जो दीमक जैसे कीटों पर हमला करता है और धीरे धीरे उनकी पूरी कॉलोनी को खत्म कर देता है। जब हम इसे खेत की मिट्टी या पौधों पर डालते हैं तो इसके सूक्ष्म बीजाणु स्पोर्स दीमक के शरीर पर चिपक जाते हैं। फिर यह उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और कुछ ही दिनों में उन्हें मार देता है। प्रयोग करने का तरीका, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर समझाते हुए कहा। एक, मृदा उपचार सॉइल एप्लीकेशन। आप 2 किलो बोवेरिया बैसियाना पाउडर, जिसकी क्षमता 110 CFU ग्राम हो, को 50 किलो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में अच्छी तरह मिला लें। इसे खेत में बुवाई से पहले या फसल के पास छिड़क दें। रामलाल ने प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर की सलाह मानी और बोवेरिया बैसियाना का प्रयोग किया। 2 हफ्तों में उन्होंने देखा कि पौधों पर दीमक का असर कम हो गया। नई कोपलें हरी भरी निकल आईं। और सबसे अच्छी बात, खेत की मिट्टी भी ज्यादा मुलायम और उपजाऊ लगने लगी। किसान की खुशी। रामलाल फिर से प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर के पहुंचे और बोले, किसान, डॉक्टर साहब, आपका बहुत धन्यवाद। अब मुझे समझ आ गया कि प्राकृतिक उपाय से भी फसल को बचाया जा सकता है। आगे से मैं रसायनों की जगह ऐसे जैविक तरीके ही अपनाऊंगा।